हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज हम BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोडेड है चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। आंसर इसका होगा, क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशंस है उसको मतलब कितने टाइप्स के होते हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स, उसको हम डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में। पहले हम ये समझेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स। हम अपने जो भी इंफॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज़ एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं पर्सन टू पर्सन, उसे ही हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। वो इंडिविजुअल के बीच में भी हो सकता है और ग्रुप्स के बीच में भी हो सकता है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शंस। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही बहुत हेल्पफुल होता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हम। हेयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर नेचर, कॉन्टेक्स्ट एंड मोड। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के टाइप्स दिए हुए। फर्स्ट वन इज द वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हम देखेंगे, दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू कन्वे मैसेजेस। इसमें क्या चीज़ करते हम किसी भी चीज़ को बोलकर और लिखकर अपने मैसेजेस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसमें आता है आपका ओरल कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फ़ोन कॉल्स, स्पीचेज, मीटिंग्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? फेस टू फेस किसी से आप बात करते हो वो भी ओरल कम्युनिकेशन में आएगा, फ़ोन कॉल्स करते हो वो भी आएगा, स्पीचेस जो भी देते हो, मीटिंग्स अटेंड करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, तो ये सभी चीज़ें आपके ओरल कम्युनिकेशंस में आती है। इट अलाउज इमीडिएट फीडबैक एंड इज़ ऑफन प्रीफर्ड फॉर डिस्कशन। और इसमें क्या है, आप कोई भी सवाल पूछते हो तो इमीडिएट आपको उधर से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ओरल कम्युनिकेशन में हम ये चीज़ें इंक्लूड करते हैं। देन अब आते हो रिटन कम्युनिकेशन में। इट इन्वॉल्व्स ईमेल, लेटर्स, रिपोर्ट्स, मेमोज, टेक्स्ट। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? आपके ईमेल्स हो गए जो कि रिटन फॉर्म में होते हैं, लेटर्स रिटन फॉर्म में होता है, रिपोर्ट्स होता है। तो ये सब आपका रिटन कम्युनिकेशन में आता है। इट प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड एंड यूजफुल फॉर डिटेल फॉर्मेट और एसिंक्रोनियस एक्सचेंजेस। ये क्या है, आपका परमानेंट रिकॉर्ड भी रहता है कि अगर आप कभी भी खोल के देखना चाहो कि हमने किसी को क्या मेल किया है, क्या लेटर लिख के दिए, तो रिटन कम्युनिकेशन में ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती है कि आप इसे रिकॉर्ड के तौर पे भी रख सकते हो। देन कम टू द second types, which is non-verbal communication. This involves conveying messages without words, often through body language, gesture and अदर फिजिकल क्यूज। नॉन वर्बल का मतलब समझो कि आप बिना बोले किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाता है, गेस्चर आ जाता है, जैसे आपने हाथ किसी से मिलाया या इशारे के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश की, तो ये सभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कॉन्टेक्ट कैन कम्युनिकेट इमोशंस एंड एटीट्यूड्स। आपका बॉडी लैंग्वेज जैसे कि आप अपने पोस्चर्स दिखा के किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, फेशियल एक्सप्रेशंस देकर कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज गेस्चर, मूवमेंट्स लाइक हैंड सिग्नल और नॉडिंग कैन एम्फसाइज और रिप्लेस स्पोकन वर्ड्स। किसी को जैसे दूर से हाथ हिलाया हाय के तौर पर, तो मतलब आप उससे हाय हेलो करना चाहते हो, तो ये आपके गेस्चर्स दिखाते हैं और आप इस तरह भी कम्युनिकेट कर सकते हो। देन पैरालिंग्विस्टिक्स, एलिमेंट्स लाइक टोन, पिच एंड पेस ऑफ वॉइस कैन मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब आप किस टोन में किसी से बात कर रहे हो, क्या आपके मतलब हाई पिच में, लो पिच में, या तो ये सभी चीज़ें भी क्या दिखाता है कि आप किस तरह से इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो। देन नेक्स्ट इज प्रोक्सेमिक्स, यूज ऑफ स्पेस एंड फिजिकल डिस्टेंस टू कन्वे इंटीमेसी, अथॉरिटी एंड डिस्कम्फर्ट। अब आप किसी के साथ बात नहीं करना चाहते हो, इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हो, तो उससे डिस्टेंस बना के रखोगे। तो ये सभी चीज़ें भी किस में दिखाती है? प्रोजेमिक्स। अपीयरेंस, ड्रेस एंड ग्रूमिंग कैन सिग्नल प्रोफेशनलिज्म। तो ये सभी क्या अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो आप वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरीके से कर सकते हो, वो हमने देखा। थर्ड टाइप्स आपका आता है विजुअल कम्युनिकेशन। दिस रिलाइज ऑन विजुअल एलिमेंट्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि आप कोई ऐसी चीज़ें शेयर करते हो ईमेल्स के थ्रू या चैट्स के थ्रू, जिससे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो। फर्स्ट देखेंगे इमेज, फोटोज, इलिस्ट्रेशंस और इन्फोग्राफिक्स कन्वे आइडियाज़
क्विकली एंड इफेक्टिवली। आप किसी को जैसे मान लो कि किसी चीज़ की फ़ोटो शेयर करते हो, तो सामने वाला समझता है कि अरे ये चीज़ बोलना चाहता है। फ़ोटो के थ्रू मतलब अंडरस्टैंड कर लेता है चीज़ों को। नेक्स्ट इज चार्ट्स एंड ग्राफ्स। दिस रिप्रेजेंट डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड इजीली डाइजेस्टिबल फॉर्मेट। इस तरह भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो कि आप किसी चीज़ का चार्ट और ग्राफ बना के दे दिया और सामने वाला अंडरस्टैंड करे कि आपने क्या बनाया है और क्या समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज वीडियोस। कंबाइन मोशन, साउंड एंड विजुअल्स टू टेल स्टोरीज और एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट। अब आप किसी को वीडियो शेयर कर रहे हो और उसमें जो भी चीज़ें है वीडियो में, स्टोरी है या कुछ भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो सामने वाला इस चीज़ से समझ जाएगा कि हाँ ये क्या है वीडियो में। तो ये बिना कम्युनिकेट किए भी आप विजुअलाइजेशन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो। फोर्थ टाइप है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ होता है एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, जैसे कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम हायर अथॉरिटीज़ टू सबऑर्डिनेट्स लाइक डायरेक्टिव और पॉलिसीज़। अब जैसे आप अपनी कंपनी में किसी भी हाई अथॉरिटी से कैसे बात करते हो, फॉर्मली बात करते हो, तो वो सभी चीज़ें क्या आता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय टू मैनेजमेंट। अब कोई छोटा सा एम्प्लॉय है, वो मैनेजमेंट के साथ कैसे बात करता है, कम्युनिकेट करता है, तो उस वो आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन में। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये कलीग्स टू कलीग्स के बीच में होता है, बिटवीन कलीग एट द सेम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, लाइक टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन। मतलब एक सेम जो बैच के लोग होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, उनके साथ जो कम्युनिकेशन होता है उनको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये होता है आपका अकर्स इन कैजुअल अनस्ट्रक्चर्ड सेटिंग्स एंड ऑफन इन्वॉल्व्स पर्सनल इंटरेक्शंस, जैसे कि सोशल चैट्स, कैजुअल ईमेल्स एंड अनऑफिशियल डिस्कशन विद द वर्क प्लेस पे जो अनऑफिशियल्स बातें होती हैं वो आती है आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दिस इज डायरेक्ट इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के बीच में जो डायरेक्ट इंटरेक्शन, डायरेक्ट बातचीत होती है, उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में लेते हैं। वन टू वन पर्सनल कन्वर्सेशन, इंटरव्यूज़ एंड मेंटरिंग, जैसे कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो सामने सामने जो भी बैठ के डिस्कशन चलता है वो हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में के थ्रू समझते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप्स इंटरेक्शंस लाइक टीम डिस्कशन और फैमिली कन्वर्सेशन। जो फैमिली के बीच में कन्वर्सेशन होता है या 4-5 लोग बैठ के किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो आपका ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है। नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन, the transmission of messages to a large audience through media platform, traditional media, newspaper, radio and television, digital media, social media, blogs and online streaming। अब मास कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आता है कि बहुत ब्रॉड जगह पे अगर किसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं तो मास कम्युनिकेशन में आता है। जैसे आपका न्यूज़पेपर के थ्रू, वहाँ पे आप देश दुनिया की सारी खबरों को पढ़ सकते हो। रेडियो के थ्रू कहीं का भी न्यूज़ सुन सकते हो, गाने सुन सकते हो, टेलीविज़न पे भी देख सकते हो। तो ये सब क्या है, मास कम्युनिकेशन। दूर दूर की चीज़ों को भी आप, जैसे आप कहीं भी कुछ भी हो रहा है और आपको जानकारी मिले, तो एक तरह से कम्युनिकेट ही हो रहा है ना, कि हाँ हमें भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है। नेक्स्ट टाइप इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दिस इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ। जो आप खुद के साथ बातें करते हो वो आता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, सेल्फ से जो भी बातें करते हो। नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। दिस अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। अब ये क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अलग अलग लोगों से जो बातें करता है और उनके रिचुअल समझने की कोशिश करता है, उनके नॉर्म समझने की कोशिश करता है, तो वो आपका होता है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, डिजिटल कम्युनिकेशन। ये तो अभी मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब सबसे मेन चीज़ है। आजकल डिजिटल कम्युनिकेशन ही सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आते हैं जैसे ईमेल, मैसेजिंग ऐप्स, इंस्टेंट। आप किसी के साथ भी तुरंत, कोई फॉरेन में भी है, आप उससे बात करना चाहते हो तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू। बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। वर्चुअल मीटिंग आती है जो जूम पे होता है, टीम्स में होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, बहुत आसान कर दिया लाइफ, कि आप किसी के साथ भी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड है आपका, डिस्कस द मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। आप किसी को डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट भेजते हो मेल के थ्रू, तो उसके क्या क्या मेरिट्स है वो हम अब इस क्वेश्चन में देखेंगे।
Direct mail advertising is a traditional yet effective marketing strategy with several merits that make it relevant even in the digital age. आज का जो समय चल रहा है वो डिजिटल एज चल रहा है। इस टाइम पे अगर आप किसी को मेल के थ्रू एडवर्टाइजमेंट भेजते हो डायरेक्टली, तो उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। फर्स्ट इज टारगेटेड रीच। डायरेक्ट मेल कैंपेन कैन बी टेलर्ड टू स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स, जियोग्राफिक एरियाज और कस्टमर सेगमेंट्स. Marketers can use consumer data to send personalized and relevant messages to a highly targeted audience. अब इसमें क्या कर सकते हो कि अगर आप किसी को किसी चीज़ के बारे में डेमोग्राफिक्स भेजना चाहते हो या कोई ग्राफिक्स भेजना चाहते हो, डायरेक्ट आप मेल के थ्रू भेज दोगे तो वो ईजिली उनके पास पहुंच जाएगा और आपका समय भी बचेगा। Second is tangible format. Unlike digital ads, direct mail is physical and can create a tactile experience for recipients. The tangibility often makes it more memorable and engaging, especially when design creativity with unique packaging or materials. आप जिस तरह के पैकेजिंग मटेरियल्स आप क्रिएट करना चाहते हो एक ऐड में, वो क्रिएट करके आप डायरेक्ट क्या है भेज सकते हो मेल के थ्रू, और उसमें आपको कोई भी तरह का ऐड भी देखने को ज़रूरत नहीं है। वो सीधे पीडीएफ में बनाओ और भेज दो। थर्ड इज हाई रेस्पॉन्स रेट्स. स्टडीज कंसिस्टेंटली शो दैट डायरेक्ट मेल हैज़ अ हाई रेस्पॉन्स रेट कंपेयर टू मेल मेनी डिजिटल एडवर्टाइजिंग मेथड्स. आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट को वीडियोस के थ्रू देखते हो, उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है आप उसको किसी को मेल कर दो, और इसका रेस्पॉन्स रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब लोग इजीली उसे ओपन करके देखते हैं कि हाँ इसमें क्या आया हुआ है, उसे इतना आसानी से इग्नोर नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनलाइजेशन. मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अलाउ फॉर हाईली पर्सनलाइज्ड कंटेंट इंक्लूडिंग द रेसिपिएंट्स नेम, टेलर्ड ऑफर और इवन कस्टम ग्राफिक्स. अब इसमें क्या, अगर आप कुछ भी पर्सनलाइज्ड उसमें ऐड करना चाहते हो, अलग अलग चीज़ों उसके नाम को ऐड कर दो, या कुछ ऑफ़र देना चाहते हो वो ऐड कर दो, या अलग तरह का कुछ कस्टम ग्राफिक्स उसमें डालना चाहते हो वो भी डाल सकते। तो ये सभी चीज़ें क्या है, सामने वाले को ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगा तो वो ईजिली उसको ओपन करके देखेगा, और इससे क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। Less competition. In a world dominated by digital marketing, physical mail stands out due to reduced competition in mailboxes compared to crowd email inbox and online spaces. अब इसमें क्या है, अगर आप किसी को सामने से जाके कुछ एडवर्टाइजमेंट पेपर के थ्रू देते हो और किसी को मेल करते हो, तो दोनों में फ़र्क ये है कि आप जो मेल करते हो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, और जो आप हाथ में जाकर किसी को देते हो कोई भी पेपर, तो उसका वो क्या करेगा, ऐसे फेंक देगा, उसको पढ़ेगा भी नहीं। वर्सटैलिटी. डायरेक्ट मेल कैन टेक मेनी फॉर्म्स सच एज पोस्ट कार्ड, ब्रोक्योर, कैटलॉग, लेटर और प्रमोशनल आइटम्स. दिस वर्सटैलिटी अलाउज बिजनेस टू एक्सपेरिमेंट विथ फॉर्मेट्स दैट बेस्ट सूट देयर गोल्स. अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, पोस्ट कार्ड होता है, ब्रोक्योर होता है, कैटलॉग होता है, अलग अलग ये सब एडवर्टाइजमेंट के मतलब स्ट्रक्चर है, जो आप जो भी तरीके का बनाना चाहते हो बना के और किसी को डायरेक्ट मेल कर दो. Trackable results. With modern tools, marketers can track direct mail effectiveness using personalized URLs. अब आप ये मतलब इसमें ये समझाने की कोशिश करें कि अगर आप किसी को कुछ एडवर्टाइजमेंट मेल करते हो, तो आप ये ट्रैक करना चाहते हो कि उसने उस कूपन कोड को डाला है या नहीं, उसने उसको ओपन किया है या नहीं, ये सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी को हाथ में जाके कैटलॉग दोगे तो उसने पढ़ा है, फाड़ के फेंक दिया है, इसका आपको कुछ पता नहीं चलेगा, उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं। Build trust. Receiving physical mail often feel more personal and legitimate to consumers, which can be enhance brand credibility and trustworthiness. अब इसमें क्या है, सामने से अगर देने जाते हो तो उतना ट्रस्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप किसी को पर्सनली मेल करते हो तो वो सोचेगा अरे यार मुझे ये ब्रांड वालों ने पर्सनली मेल किया है, मतलब ये सभी चीज़ें क्या ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। Longer shelf life. Unlike digital ads which can disappear quickly, physical mail tends to linger in homes और ऑफिसेज. अब ये क्या है, इसकी लाइफ भी ज़्यादा मतलब कोई भी मेल में रहेगा तो इतनी जल्दी उसको डिलीट नहीं करेगा, हटाएगा नहीं, जो कि डिजिटल एड तुरंत देखेगा और हटा भी देगा, डिसअपियर हो जाएगा. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट टू डिजिटल मार्केटिंग. Direct mail can work synergistically with digital campaign. For instance, sending a mailer with a QR code directing recipient to an online store combines the strength of both mediums. इसमें क्या है कि सामने वाले को मतलब एक कॉम्प्लीमेंट जैसा लगेगा कि मुझे डायरेक्ट मेल किया गया है किसी
ब्रांड से या किसी भी कंपनी से, तो उसको ज़्यादा पॉजिटिवनेस से मतलब उसको रिस्पॉन्स देगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। कंसिडरेशन फॉर इफेक्टिवनेस कॉस्ट, डायरेक्ट मेल कैन बी एक्सपेंसिव ड्यू टू प्रिंटिंग, डिज़ाइन एंड पोस्ट कॉस्ट। अब इसमें क्या है, इफेक्ट क्यों ज़्यादा इसको हम इफेक्टिवनेस के थ्रू मतलब कंसिडर कर रहे हैं कि ये बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि डायरेक्ट मेल क्या है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग लगता है, डिज़ाइन बनाना पड़ता है, और जो पोस्टेजेस कॉस्ट होते हैं वो सब भी लगता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न, बिजनेस शुड कंसिडर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू मिटिगेट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पेपर बेस्ड कैंपेन। पेपर का यूज जब करोगे, वो हमारे इन्वॉल्व कि कोई ऐसे ले लिया पेपर आपसे, फाड़ के फेंक देगा इधर उधर, तो ये क्या है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। अगर आप किसी को मेल कर रहे हो तो वो बहुत सही है, उसका कोई पेपर फाड़ के फेंक डिलीट भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। रेलिवेंस, irrelevant or poorly targeted mail risk being discarded, reducing its effectiveness। तो ये था आपका 2 क्वेश्चन विच इज़ मे बी मोर इम्पॉर्टेंट, और आपका परसों एग्ज़ाम है, अच्छे से प्रिपेयर करो, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करूँगी कि आ जाए परसों से पहले। स्टे अपडेटेड ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच।